Hello everyone, this is Minu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce वाइज तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे थे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 68 की गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, तृप्ति, आतिश्य एंड राधिका वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। तीन पार्टनर हैं, तृप्ति, आतिश्य एंड राधिका। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 2:1। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमें। इधर कैपिटल है, प्रॉफिट दे रखा है हमें 2 लाख रुपए का पिछले साल का, रिजर्व दे रखा है 50,000, क्रेडिटर्स हैं, इधर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखो जो रिजर्व है और जो पीएनएल का अमाउंट बचा हुआ है, मतलब पिछला जो प्रॉफिट है वो बटा नहीं है पार्टनर्स पे, इन दोनों को क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे क्रेडिट कर देंगे। तृप्ति की डेथ हो गई है, कब हुई है, 30 जून को, तो जून तक का टाइम निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डिग्गेस्ट पार्टनर एंटाइल्ड टू बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है उसका वो भी देना है। सैलरी देनी है उसको पर क्वार्टर, कितनी, 12,500। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ट्वाइस द एवरेज ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसको ट्वाइस क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लाउजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ। अब पिछले साल के अकॉर्डिंग क्या देना है, उसको प्रॉफिट देना है। हमें प्रॉफिट दे रखा है 16-17, 17-18 का ये, और 18-19 का हमें बैलेंस शीट में दे रखा है। यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तृप्ति ने विड्रॉ कर लिए हैं 20,000 रुपये, कब, 1 मई को, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब उसकी ड्राइंग है 20,000 रुपये। प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट और रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर, और जितना अमाउंट आता है उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ अब करते हैं अपना क्वेश्चन शुरू। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी फॉर्मेट मैंने बना रखा है तृप्ति के कैपिटल अकाउंट का। पहली चीज़ तो क्या देंगे हम, ओपनिंग बैलेंस देंगे। बाय बैलेंस मेरी कितना है, ओपनिंग बैलेंस तृप्ति का है 3 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद देखो प्रॉफिट दे रखा है 18-19 का बैलेंस शीट में। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका शेयर कितना था, 2/5, और हमारा प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा है वो कितना है, 2 लाख रुपए का। 2 लाख का 2/5 क्या दे देंगे, इसको प्रॉफिट दे देंगे। कितना हो गया, 5 चौक 20, 40 तो नहीं, 80,000 क्या दे देंगे, बाय पीएनएल अकाउंट। कितना प्रॉफिट दे दिया, 80,000। फिर जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व। कितना है, जनरल रिजर्व का अमाउंट दे रखा है हमें 50,000। 50,000 में इसका शेयर कितना होगा, 2/5 के रेशियो क्या है, 2:1। तो कितना हो गया, 2/5, 5-1, 20,000 क्या हो गया, जनरल रिजर्व का अमाउंट हो गया बाय जनरल रिजर्व। कितना, 20,000 रुपये, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए कितनी, 12,500 पर क्वार्टर। एक बार इसकी सैलरी देखो, वर्किंग नोट नंबर 3। क्वार्टरली के मतलब क्वार्टरली के अकॉर्डिंग तो 4 बार मिलनी चाहिए साल में, लेकिन इसकी डेथ कब हो गई है, 30 जून को। तो 1 अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हमारे कहाँ कवर हो गए, जून तक ही कवर हो गए। तो सिर्फ क्या हुआ, एक ही क्वार्टर पूरा किया गया। अब एक ही क्वार्टर पूरा गया है तो 12,500 मल्टीप्लाई में 1, सिर्फ कितनी सैलरी जाएगी इसके अकाउंट पे, 12,500, क्योंकि बीच में उसकी डेथ हो गई है। बाय सैलरी कितनी, 12,500, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस ऑफ द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। वर्किंग नोट नंबर 4, क्या निकालेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के उसका ट्वाइस कर देना है, वो होगी गुडविल।
पिछले 3 साल का देखो 1 लाख प्लस में 1.5 लाख रुपए, और बैलेंस शीट में देखो 2 लाख रुपए 18-19 का भी दे रखा है, डिवाइडेड बाई 3। 2 3 4 4.5 लाख है, और 3 कितना हो गया 1,50,000। और गुडविल क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी इसकी ट्वाइस। ये तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा, क्या है एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल क्या हो जाएगी इसकी ट्वाइस। तो गुडविल हो गई 3 लाख। ठीक है, गुडविल आ गई हमारी कितनी 3 लाख। अब जो 3 लाख अमाउंट आया है इसमें से जो पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है, क्या नाम है, आतिशा एंड राधिका। आतिशा कैसे देगा, आतिशा कैसे देगा गुडविल का अमाउंट 3 लाख का। अब हमें कोई गेनिंग रेशियो मतलब न्यू पीएसआर दे रखी होती तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते, लेकिन अब कोई न्यू पीएसआर नहीं दे रखी, तो जिनका ये रेशियो है इसी को क्या ज्यूम कर लेंगे गेनिंग रेशियो। तो 3 लाख का 2/3 दे देगा ये, और राधिका कितना देगी, राधिका ये भी कितना देगी 3 लाख का 1/3। ठीक है, ये अमाउंट क्या चला जाएगा, ये अमाउंट चला जाएगा किस रेशियो में 2:1। हाँ 2:1 में इनका जो अमाउंट चला जाएगा दोनों का वो चला जाएगा। तो अब 3 लाख क्या आ गया, गुडविल का अमाउंट आ गया। एक सेकेंड, अच्छा मैंने यहाँ पहले इसमें से क्या नहीं निकाला, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये क्या है टोटल गुडविल, टोटल गुडविल क्या है हमारी, टोटल गुडविल है 3 लाख। अब इस 3 लाख में से पहले किसका शेयर निकालेंगे, तृप्ति का शेयर निकालेंगे। तृप्ति शेयर कितना हो जाएगा 3 लाख का 2/5 उसका शेयर है। 5 6 जा और 6 2 जा 120, 120 कितना आ गया यहाँ पर तृप्ति का शेयर आ गया गुडविल का। अब कैसे देंगे, ये वाला पॉइंट काट दो, मैंने यहाँ पर इसका शेयर नहीं निकाला था। अतिशय और कौन सी थी ये, राधिका। 1,20,000 का कितना देगा 2/3 ये देगा, और 1,20,000 का 1/3 देगी राधिका। तो कितना हो गया 3 4 4 जो 80,000 देगा अतिशय, और 40,000 कौन देगी राधिका। तो क्या हो जाएगा बाय अतिशय कैपिटल अकाउंट कितना 80,000 दे रहा है ये, बाय राधिका's कैपिटल अकाउंट कितना देगा, राधिका दे रही है 40,000 रुपये। ठीक है, गेनिंग पार्टनर ही देते हैं ना गुडविल का अमाउंट। अब आगे कहते हैं कि हमें क्या करना है, लास्ट अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, उसका प्रॉफिट का शेयर निकालना है। तो वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5, शेयर इन प्रॉफिट कितना है पिछले साल का, बैलेंस शीट में दे रखे हैं 2 लाख रुपए क्या है पिछले साल का अमाउंट है। कितना है उसका हिस्सा 2/5। डेथ कब हो गई है उसकी, डेथ हो गई है 30 जून को। अप्रैल मई जून 3 महीने का उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। 3 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 5 2 जा कितना आ गया 20,000 क्या आ गया प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमने कोई गेनिंग रेशियो वगैरह तो निकाले नहीं, तो इसको किससे दिखा देंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट से, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट कितना 20,000। अगर हमने कोई मतलब क्वेश्चन न्यू PSR दे रखी होती तो हम गेनिंग रेशियो निकालते और इस गेनिंग रेशियो में क्या करते, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते। अब नहीं दे रखा तो सस्पेंस अकाउंट से दिखा देंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड हम इसको P&L सस्पेंस अकाउंट से दिखा देंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन ने ड्राइंग कह रखी है कि कितने की ड्राइंग की है तृप्ति ने, 20,000 की 1 मई को। 2 ड्राइंग्स कितनी 20,000 रुपये की। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पास, यहाँ तक का टोटल करें 3 लाख और 1 20 था 4 20, 4 20 में 80 जोड़ोगे 5,60,000 और 5,60,000 में 12,500 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड में टोटल कर लेती हूँ।
तो इधर का टोटल कितना आ गया हमारा, देखो 3 लाख और 3,80,000, 4,80,000, 80 4 5 20 5 40 और 5,52,000, 52,500, कितना हो गया 5,52,500। इधर भी ले आओ इस अमाउंट को, 5,52,500, 20,000 घटा दो, कितना रह गया 5,32,500। ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये तृप्ति के एग्जीक्यूटर को देंगे, टू तृप्तिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है, इस अमाउंट को उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस एक छोटा सा पॉइंट यहाँ ही कुछ अलग था कि ये जो इसको पर क्वार्टरली अमाउंट देना था, तो इसको क्वार्टर तो एक ही कंप्लीट हो पाया, अगर सारे क्वार्टर कंप्लीट होता तो मल्टीप्लाई कर देते। अब 1 अप्रैल से 30 जून तक का एक ही क्वार्टर किया है इसने कंप्लीट, तो सिर्फ 12,500 रुपये इसके अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ अलग था नहीं इस क्वेश्चन में। होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।